जय श्री कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे आकलन करते हैं, ज्योतिष के नज़रिए से खासकर। इसमें 3 खास पॉइंट हैं। सबसे पहले आता है लग्न, जो कि जन्म के समय जो राशि ईस्टर्न होराइजन में राइज कर रही होती है उसे लग्न कहते हैं। उसके बाद आता है मून, चंद्र, और तीसरा सन, सूर्य। इन तीनों की स्थिति को जानने के बाद हम ये पूरा विश्लेषण से अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि एक इंसान की पर्सनालिटी किस टाइप की होगी, क्योंकि इसमें 3 तरह के लेवल आ जाते हैं। तो इसको पूरी तरह डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट लेंगे वो ये है लग्न, यानी जो राशि हमारे पैदा होते वक्त पूर्वी दिशा में जो राइज हो रही होती है उसे हम लग्न कहते हैं। अब जब लग्न तय हो गया, क्योंकि 12 राशियां हैं, हर 2 घंटे बाद एक लग्न राइज हो रहा होता है, तो आपकी जो राशि बनी उस वक़्त वो बहुत बड़ा डिपेंड करेगा कि आपका लग्नेश कैसा है, स्वामी उसका कैसा है, किस जगह पर बैठा है। अगर मजबूत स्थिति में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि आपके लग्न के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि लग्न से हम लोग जो ज़्यादा विश्लेषण करते हैं वो ये, एक तो सबसे पहले आपकी फिजिकल पर्सनालिटी, दूसरा आपका जो मान सम्मान वगैरह है, हेड का पोर्शन लग्न से देखेंगे। लग्न से जो 12 घर की गिनती होती है वहाँ से हम शुरू करेंगे। आपके जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे हम उसके रिलेशनशिप कैसे आएंगे, आपका रिलेशनशिप कैसे होगा, कार्यक्षेत्र कैसा होगा, आपका पराक्रम कैसा होगा, ये सब चीज़ें लग्न से दिखाई देती हैं। प्रॉपर्टी वगैरह, लाभ, भाग्य, ये सब उसी से डिसाइड होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लग्न जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, या लग्न के जो केंद्र स्थान हैं उनमें अच्छे ग्रहों का, सौम्य ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो, तो एक तो उम्र भी बढ़ती है, उससे कष्ट भी दूर होते हैं और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। उसका आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप रोग वगैरह से भी काफ़ी बचे हुए रहते हैं। इसके अलावा और कई चीज़ें जो देखने वाली होती हैं वो ये कि आपके जो लग्न की राशि है वो किस तत्व की है। अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी है, या जल तत्व है। ऐसे ही कई राशियां ऐसी होती हैं जो स्थिर राशि है, या चलित है, या मिश्रित है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर पर्सनालिटी का डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ जो अब इसके बाद आती है वो है चंद्र राशि। चंद्र बेसिकली हम जब देखते हैं तो मेंटल लेवल पे, यानी कि मानसिक तौर पर कैसी स्थिति होगी जातक की।
और दूसरी बात एक और भी है कि चंद्र राशि जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये बीज है। हमारा प्रारब्ध भी वहां से शुरू होता है जहां पर चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा होता है, वहीं से हमारी काल दशा शुरू होती है। तो चंद्र किस स्थिति में है, किस राशि का है, उस पर बहुत निर्भर करेगा, मजबूत है या कमजोर है। तो ये सब निर्णय करेगा आपकी मानसिक स्थिति पर। दूसरा, चंद्र के कारकत्व भी बहुत से हैं। मानसिक तौर पर तो है ही है, इमोशंस वगैरह, आपके रिलेशनशिप कैसे कंडक्ट करते हैं अपनी फैमिली में या अपने जितने भी सर्कल हैं उसमें आपके इमोशंस कैसे रहते हैं। ये जल तत्व का कारक है। हमारे शरीर में जितना भी जल तत्व है वो मून कारक है। माँ को ये रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जो फूड है उससे भी ये रिलेट करता है, मेडिसिन से रिलेट करता है, तो इसलिए हमारे ट्रैवल को रिलेट करता है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। चंद्र का कुंडली में मजबूत होना, आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देती है उससे, और आपके जितने भी इससे जुड़े हुए कारकत्व हैं वो भी मजबूत दिखाई देते हैं। और साथ ही में अगर आप इमोशनली भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। जीवन में आप आगे बढ़ पाते हैं और प्रेम में, संबंधों में आप काफ़ी आगे उसमें कामयाब होते हैं। तीसरा जो चीज़ आती है वो है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है, जो ये दर्शाता है कि आपके अंदर आत्मबल कितना है, आपकी कॉन्शियस कितनी मजबूत है, किसी भी काम करने में आप उसको किस तरीके से लेते हैं। सूर्य का भी बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है, विटामिन डी है, एनर्जी है, हड्डियों का कारक है, अंदर हमारे जो काम करने की क्षमता है वो सब सूर्य से देखेंगे। मान सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, ये सब सूर्य से पता लगता है। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो जब ये तीनों का विश्लेषण हम कर लेते हैं तो एक आदमी की पर्सनालिटी पता लगती है कि कौन से एरिया मजबूत है, कौन से कमज़ोर हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे भी देखा जाए तो ये तीनों जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एक सुदर्शन चक्र भी होता है जो जिसका निर्माण किया जाता है और उससे प्रेडिक्शन अच्छी होती है। तो उसका कंसेप्ट सुदर्शन चक्र का अलग से वीडियो में बताएंगे, लेकिन बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं जिस पर एक आदमी की पर्सनालिटी पूरी निर्भर करती है। उसका जीवन कैसा रहेगा, आयु कैसी रहेगी, कितना वो इमोशनली अटैच रहेगा, कितना वो काम करने योग्य है, कितना उसका आत्मबल है, इन सब चीज़ों से बहुत पता लगता है। और इंसान के जो करैक्टर है, इंसान के जो काम करने की क्षमता है, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल नॉलेज है और आप सब भी अपना ये देख सकते हैं स्थिति। अगर फिर भी कोई आपको व्यक्तिगत रूप में कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।